करता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहन, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 22 परिचय। कल 7वां परिचय सुना रहे थे। अरति, अरति का मतलब न रति, मन नहीं लगता, उदास। पुराने जमाने में बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। जब नानकों को चले जाते तो जब वहां पहुंचते ना तो पिछली याद आती, तो वो रोने लग जाते, चिल्लाते भी। तो पीछे संदेश भेजते, जब बच्चे उधर गए ना तो उनको भेज देना, उधर ना, उनका मन नहीं लगा वहां पर। और जहां पर बच्चे खूब हो और खेल कूद में मन लग गया, फिर पिछले याद भी नहीं आते। जो मानसिक स्थिति धर्म ध्यान में किसी का मन लगता है और किसी का नहीं लगता। कोई सामायिक संबर में बैठता है ना, आगे पीछे तो अच्छा रहेगा, सामायिक में बैठते सारी जवाइयां आने लग जाएंगी, किसी को उवासियां आने लग जाएंगी और किसी को नींद आने लग जाएगी। ये सारे काम किससे में होते हैं भला? सामायिक के अंदर। ऐसा क्यों? और किसी को कुछ भी नहीं होता, बड़ा आनंद का अनुभव करता है, सामायिक पारने का भी मन नहीं करता। ऐसा क्यों? कहते जहां पर अरति का उदय है वहां पर उदासी है, जहां पर यह नहीं है वहां पर आनंद है। ये अरति क्यों आती है? अरति क्यों आती है? कभी आपने महसूस किया होगा, किसी की आपने पीठ पीछे बुराई की, पीठ पीछे बुराई की, थोड़ी देर बाद वो आपके सामने आ गया। जब व्यक्ति सामने आ गया तो आपकी क्या दशा होती है उस समय? जो कुछ होता है वो सारा औपचारिकता होती है, लेकिन मन एकदम खटखट करने लग जाता है। क्यों भला?
उसको मिलकर खुशी नहीं होती अंदर। कारण क्या? वो बुराई कर चुका है। हो सकता है उसको गलती का भी एहसास हो, लेकिन कर चुका है। ऐसे जो लोग धर्म आराधना की अवज्ञा, अवहेलना, आशातना करते, धर्म ध्यान करने वालों का, धर्म के रास्ते पर चलने वालों का जो मजाक उपहास करते, इस मार्ग की निंदा करते हैं, उनके साथ यही होता है। पहले तो आएंगे नहीं, आ गए हैं तो उनका मन नहीं लगेगा। कारण क्या? पंच परमेष्ठी भगवंत उनके द्वारा कहे गए धर्म, उसकी जो अवर्णवाद, निंदा, अशातना, अवज्ञा, अवहेलना करता है, वो जीव दुर्लभ बुद्धि बनता है। जब ये कर्म उदय में आएंगे तो क्या करेंगे? कहते तू ही कहता था। क्या कहता था? ये रास्ता अच्छा नहीं है, फिर अब क्यों चलने लग पड़ा? हम तेरे साथ रहते थे ना, तेरी बातें मानते थे, अब हम तेरे को नहीं जाने देंगे। कहाँ नहीं जाने देंगे? जिस रास्ते से आपने हमें रोका, अब हम आपको उस रास्ते पर नहीं जाने देंगे। अब रोकने के लिए जैसे मामा बच्चों का ध्यान दूसरी ओर लगा देती है, बच्चों को सुला देती है, उनको खिलौना दे देती है, जा कोई और बात सामने कर देती है, पुचकारने लग जाती है ताकि बच्चे का ध्यान उस ओर नहीं जाए। तो जो अरथी जो है, जो बीजा था, वो सामने क्या हो रहा है? सामने आ रहा है, और उसको धर्म के रास्ते से रोका जा रहा है। अब कहा वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जिसके ऊपर आ रहा है उसको क्या करना? उसको क्या करना? उसको अपना ज्ञान का दीपक जलाना। सोचना ये सब मेरे बीजे हुए कांटे हैं, बीजे हैं तो सामना करना पड़ेगा ही। मेरे को इन बातों में नहीं आना। जे थोड़ा है सामायिक में नींद आ जाए तो सो जाए, क्या करे? नींद आ रही है तो उठ के खड़ा हो जाए। जा योगा का पद्मासन लगा ले, क्या करे? पद्मासन लगा ले, नहीं लगता है, फिर एक टांग के पार क्या हो जाए? देखने वाला नींद आएगी नहीं आएगी? जो आएगी तो क्या होगा? धड़ाम से पहले तो आएगी नहीं। जो किसके वास्ते है? उस आलस को, उस अरथी को, उस अनुत्साह को दूर करने के लिए एक टांग के पार खड़ा हो, पंजों के पार के बल खड़ा हो जाए, फिर देखना नींद आती है या नहीं आती है। अब उदासी आती है तो उस समय उन प्रसंगों को याद करे जिनका संबंध इतिहास से है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज, कितना आकर्षण है धन दौलत का, जमीन जायदाद का, परिवार का, पत्नियों का, लेकिन मन के अंदर क्या है? जे सारी दलदल है, मैं तो मोक्ष मार्ग का पथिक हूं, मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना है, मुझे अपने आप को जगाना है। दूसरों को तो जगाते पता नहीं कितने को जगाया बहुत तारग, लेकिन वो जगाने वाला अभी नहीं तरा। मुझे संसार को तरना है, मेरे को इनकी बातों में नहीं आना है। जे समय कितना को होगा जब अरथी आती है, मन का उत्साह टूट जाता है, मन में उदासी आती है, संयम और तप में मन नहीं लगता है, तो सोचे ये कितनी की देर का, ज्यादा समय का नहीं होता, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा।
लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है पूर्व जन्म के प्रगाढ़ कर्म है जो लंबे समय तक जो स्थिति चल पड़े तो फिर क्या अपने आप का मार्गदर्शन करे। हे आत्मा, मेरी आयु कितनी का है भला? ज्यादा से ज्यादा 100 साल की होगी, 200 साल की होगी। देख नरकों में तो 10,000 साल की कम से कम है। पल्योपम सागरोपम, इस आत्मा ने 7वीं नरक तक की यात्रा अनंता बार की है। कितनी बार की है? अनंता बार। क्या की है? यात्रा। जानते यात्रा क्यों कहते हैं इसको? जिसी का कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है ना, और पता है सजा होगी, तो ये नहीं कहते सजा होगी। कहाँ जाएंगे? यात्रा करने जाएंगे। कौन सी यात्रा वाला? जैसे यात्रा से पाप कर्म कटते हैं, यात्रा से पाप कर्म कटते हैं, ऐसे इस यात्रा से भी तो क्या होगा? जो अपराध किया है उसका बोझ क्या होगा? वो बोझ हल्का होगा। ऐसे इस आत्मा ने जो 18 पापों का आचरण किया है, जब नरक आदि स्थानों पर जाते हैं, ज्ञानी आत्मा तो समता से सहने का प्रयास करता है, अज्ञानी आत्मा और नए कर्म बांध लेता है। तो इस आत्मा ने तो पल्योपम सागरोपम वो समय बीत गया, तो जो 100 साल की बात कौन सी बड़ी। कहते दुनिया के लिए हमने, इस आत्मा ने अनंत जन्म लगा दिए। क्या मिला? एक जन्म भगवान के नाम का धर्म में लगा दे, एक जन्म हम भगवान गुरुओं के नाम का धर्म में लगा दे। कहा दुनिया से कुछ नहीं मिला। चलो एक द्वारा जे भी देख लो, एक बार जे भी प्रैक्टिकल कर लो कि गुरुओं के नाम का जन्म लगा, देखा जाएगा जो होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। गुरुओं का अनुशासन, भगवान का अनुशासन इस आत्मा की जन्म जन्म की दरिद्रता को मिटा देता है। कहते हैं लोग सोचते हैं धन आएगा तो हमारी दरिद्रता मिट जाएगी, लेकिन धन आने के बाद भी दरिद्रता नहीं मिटती। किसी कहते हैं किसी फकीर को एक पैसा मिला तो वह सोचता है जो मैं पैसा उसको दूंगा जो जरूरतमंद होगा। किसको दूंगा? जो जरूरतमंद होगा, और जिसका जरूरत नहीं उसका नहीं। तो उसने देखा एक राजा अपनी सेना लेकर के दूसरे राज को लूटने के लिए जा रहा है। जब उसने देखा जो राजा लूटने के लिए जा रहा है, इसका मतलब इसको पैसे की जरूरत है, इसको पैसे की जरूरत है। चलो एक पैसा मैं जमा कर देता हूं। कहते राजन आप लूटने जा रहे हैं ना? कहते हाँ। कहते आपको पैसे की जरूरत है ना? कहते हाँ। कहते जे लो, मेरे से एक पैसा ले लो और बाकी आपने देखना। कहा कि राजा के पास क्या कमी है? यदि कमी नहीं है फिर लूटपाट के लिए क्यों जा रहा है? कहते हैं गरीब तो पेट के लिए पाप करता है तो अमीर क्यों करता है? वो किसके वास्ते? पैसे की तो कमी नहीं है, रोटी कपड़े की चिंता नहीं है, मकान की चिंता उसका नहीं है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ ठीक है, फिर पाप क्यों कर रहा है? कहते होना तो ये चाहिए, आवश्यक वस्तुएं हमारे पास है, इसलिए अब हमारे को कोई का पाप नहीं करना, न्याय नीति पूर्वक जीवन चलाना है। कहते फिर तो मजे की बात है, फिर तो शोभा की बात है, लेकिन सब कुछ होने पर भी झूठ चोरी आदि पाप किए जाते हैं। तो इसका मतलब अब मन की दरिद्रता नहीं मिटी। मन की दरिद्रता कब मिटती है? जब आत्मा के अंदर संतोष आता है। जब आत्मा के अंदर संतोष आता है। संतोष कब आता है? जिस समय लोभ मोहनी कर्म हल्का पड़ता है, क्रोध मोहनी कर्म हल्का पड़ता है, तो आत्मा के अंदर सहने की शक्ति आती है। मान मोहनी कर्म हल्का पड़ता है
तो आत्मा के अंदर मृदुता आती है, नम्रता आती है। जब माया मोहनी कर्म हल्का पड़ता है तो आत्मा के अंदर सरलता आती है। जब लोभ हल्का पड़ता है तो संतोष आता है। जब राग द्वेष हल्के पड़ते हैं तो आत्मा के अंदर समता आती है। विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल करके रखता है। तो इस अरथी को किसने पैदा किया? इसी आत्मा ने। जब धैर्य रखेगा, धैर्य का मतलब परिस्थितियों में टिका रहेगा, घबराएगा नहीं, तो उसका अरथी मोनी कर्म क्षय होता जाएगा। धर्म ध्यान के वातावरण उसके लिए अनुकूल होता जाएगा और एक दिन इस परिसर को जीतने में सफल हो जाए। कहा जाता है ऐसे अपने आप को समझाए, दूसरे को समझाए जिसके ऊपर अरथी का भाव आया है कि भाई ये समय ज्यादा देर का नहीं है, मानो ज्यादा का हो भी तो कोई बात नहीं, हम भी तो तेरे साथ ही हैं। ऐसे घबराने से काम थोड़ा चलता है। हम धर्म ध्यान करें, जप तप करें, किसके वास्ते करें? हमारी आत्मा निर्मल हो, हमारे कर्मों के बंधन टूटे, हमारी आत्मा हल्की हो, और इसके लिए भगवान का मार्ग है। भगवान का मार्ग चलते रहेंगे तो कहां से कहां पहुंचेंगे। कहते हैं जे स्थितियां केवल आपके मन में ही नहीं है, जो अनादिकाल से चलती आ रही हैं। कल आपने वो सुना था ना, भवदेव और भावदेव का, आर्य जम्बू स्वामी के पूर्व की जन्म गाथा, जिसके अंदर वो भाई को कह रहा है मेरे से बोझ नहीं उठाया जाता, मेरे से जो आग जो सूर्य की गर्मी नहीं सही जाती, तो भाई कैसे समझा रहा है। कहते जे तो धर्म ध्यान भगवान का मार्ग, जे तो आत्मा की जन्म जन्म के बोझ को, कर्मों के बोझ को हल्का करने वाला है, कर्मों की कषायों की आग को शांत करने वाला है। जो अज्ञानता है जो हमारे रोग को दूर करते हैं, हम उनको रोग बढ़ाने वाला समझने लग जाते हैं। लेकिन जब जो धैर्य आएगा, धैर्य होता है कष्ट सहने की क्षमता, आत्मबल। जितना आत्मबल होगा उतना धैर्य होगा, और आत्मबल नहीं होगा तो उसके अंदर टिकाव भी नहीं होगा। थोड़ी सी बात लगेगी एकदम घबरा जाएगा, सोचता जहां नहीं, सारा जीवन भटकने में चलता चला जाएगा, लेकिन उसको कहीं पर भी सफलता मिलने वाली नहीं। लेकिन जब मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, इस भगवान गुरुओं के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है, कैसी परिस्थितियां क्यों ना आए उनका सामना करता है, तो एक दिन उनको जीतने में भी क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ऐसे अरथी परिसर को सेना सोचना, जे धर्म ध्यान तो हमारे को नरकों की आग से निकालता है। ये तो जहाँ के दुखों की क्या आग है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब हमारी आत्मा निर्मल होगी ना, तो कितने भी दुख क्यों ना हो, वहां पर भी शांति का एहसास होगा, कोई दुख का एहसास नहीं होगा। और जिनकी आत्मा के अंदर ये भाव नहीं आते, कितने भी सुख क्यों ना हो, वहां पर भी क्या होते हैं, वह जलते रहते हैं। कौन सी आग में? इन कषायों की आग में, विकारों की आग में। इनको बुझाना है तो बुझाने का रास्ता भगवान का जो बताया रास्ता है, संयम और तप का, सामायिक संवर स्वाध्याय का, नियम व्रत का, पक्षखान का, जे रास्ता है इन दुखों को, कष्टों को सदा सदा के लिए मिटाने का। तो समय आपका हो गया है। आज संक्रांति है, तो संक्रांति का पाठ सुनाने से पहले थोड़ी देर में पाठ आपको सुना दूं, फिर उसके बाद संक्रांति का नाम।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम् नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम् लोग सुजोयग्रे धाम तीर्थ रेजने अरिहंते गिन्नी संचोभि संपि केवली उत्सव मध्य वंदे संभव अभिनंदन सुमेयुच पाऊं पह सो पासं जीणं च चंदपह वंदे सुविहिं च पहुदन्तं सिंह सिंहवासवज्जन् विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिषु अयुनमे जिणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहुरिमला पाहिण चर्मर्ण चौबीसंपि जिणवरादिथेरा मे संत वित्य वन्द्य महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभ समाहि वर्मुत्तंद चंदेशो निमल्लेरा आय चेसो अह्यं पयो सैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि शांतो लोग सुजोयग्रे धाम तीर्थ रेजने अरिहंते गिंदीसो चौबीसंपि केवल्य उत्सव मज्जवंदे संभव अभिनंदन सोमयं च पहं पहं सो पासं जिणं च चंदपह वन्दे सुविहिं च पहुदन्तं सियल सिंहवासवज्जं विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिषु अयुनमे जिणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहुरिमला पाहिण चर्मर्ण
चौबे संपे जीणवरा तिथेरा मेव स्यंतो कित्ये वंद्ये महिया जे लोग सुतम सिद्धा आरोग्य वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तो चंदेशो निवल्लेरा आय चेसो अह्यं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मादि संतो लोग सुजोइग्रे धम देथे रेजने अरिहंते गंदीसा चौबे संपे केवल्य उत्सव जन संभव अभिनंदन सो मयं च पहं पहं सो पासं जिनं च चन्दपः वन्दे सुविहिं च बहुदन्तं सिंहं सिंहवासवज्जन् विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मणिषु अयुनमे जिनं च वन्दामि रिट्ने पासं तः वद्धमानं च एवं मेत्वा विहिरिमला पाहिण जर्मरणं चौबे संपे जिणवरादिथेरा मेव संतो गित्ये वन्ये महिया जे लोग सुतम सिद्धा आरोग्य वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तो चंदेशो निवल्लेरा आय चेसो अह्यं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मादि संतो लोग सुजोइग्रे धम देथे रेजने अरिहंते गंदेशा चौबे संपे केवले ओ सब जान संभव अभिनंदन सो मयं च पहं पहं सो पासं जीणं च चन्दपः वन्दे सुविहिं च बहुदन्तं सिंहं सिंहवासवज्जं विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मणिषु अयुनमे जिनं च वन्दामि रिट्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्वा विहिरिमला पाहिण जर्मरण चौबे संपे जिणवरादिथेरा मेव स्यंतो कित्ये वन्ये महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तो चंदेशो निवल्लेरा आय चेसो अह्यं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मादि संतो लोग सुजोइग्रे धम देथे रेजने अरिहंते गंदेशा चौबे संपे केवले उत्सव वंदे संभव अभिनंदन सो मयं च पहं पहं सो पासं जीणं च चन्दपः वन्दे सुविहिं च बहुदन्तं सिंहं सिंहवासवज्जं विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मणिषु अयुनमे जिनं च वन्दामि रिट्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्वा विहिरिमला पाहिण चर्मरण चौबे संपे जिणवरादिथेरा मेव स्यंतो कित्ये वन्ये महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तो चंदेशो निवल्लेरा आय चेसो अह्यं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मादि संतो ओसगहरं पासं पासं वन्दामि कामघाण मुक्तं विसर विष्णुनासं मंगलकल्याणासं विसर फलिंगवन्तं कंठे धारयिजो श्यामणवो तस्गः रोगमारी दुष्टे राजन्ते ओं सामं चिट्ठं दूरेमन्तं तुज प्रणामोमि बहु फलो होय नार त्रियेषु जीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप्प पयो बह्ये पावन्ति अभिघ्रेणं जीवाय रामरं ठाणं इह सन्थो महाजस भक्तिभर निर्भरेण हियेण ता देवदिज बोह्य भवे भवे पावनिंचन्
ओवसगहरं पासं पासं वन्दामि कामघाटमुखं विसर्वस्मिन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्वलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मः रोगमारी दुष्टराजन्ते ओसाम चिट्ठा दूरे मंत तुझ प्रणाम में बहु फल होय नार त्रियसु जीवा पावंती न दुग्धो वच्चा तोह सुमते लब्धे चिंतामणि कप पायव बाह्य पावंती अभिघ्यण जीवाय राम रंग ठाण इय संतो महाजस भक्तिवर निभरेण हियण पादे दिज बोहि भवे भवे पास जिनसन ओवसगहरं पासं पासं वन्दामि कामघाट मुखं विसर्वस्मिन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्वलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मः रोगमारी दुष्टराजन्ते ओसामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम में बहु फल होय नर त्रियसु जीवा पावंती न दुग्धो गच्छा तूह सुमते लब्धे चिंतामणि कप पायव बह्ये पावंती अभिघ्यण जीवाय राम रंग ठाण ये संतो महाजस भक्तिभर निभरेण हियण तादेविज बोहिन भवे भवे पास जिनसन ओवसगहरं पासं पासं वन्दामि कामघाट मुखं विसर्वस्मिन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्वलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मः रोगमारी दुष्टराजन्ते ओसाम चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम में बहु फल होय नर त्रियसु जीवा पावंती न दुग्धो गच्छा तोह स्मते लब्धे चिंतामणि कप पायो बाह्य पावंती अभिघ्यण जीवाय राम रंग ठाण इय संतो महाजस भक्तिभर निभरेण हियण तादे दिज बोहि भवे भवे पास जिनचन ओवसगहरं पासं पासं वन्दामि कामघाट मुखं विसर्वस्मिन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्वलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मः रोगमारी दुष्टराजन्ते ओसामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम में बहु फल होय नर त्रियसु जीवा पावंती न दुग्धो गच्छा तूह सुमते लब्धे चिंतामणि कप पायव बह्ये पावंती अभिघ्यण जीवाय राम रंग ठाण इय संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण तादेविज बोहिन भवे भवे पास जिनचन भवे भवे पास जिनचन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शासनम कल्याण पाद पाराम श्रुतगंगा हिमाचलम विश्वाभोजरविदेवं वंदे श्री ज्ञातनंदनम दानान सेठ अभिज्ञान सच्चे सुवाण वज्रं व्यंते तवे सवा उत्तमं बंद चेरं लोकोत्तमे समणे नाय पुत्रे देव दानव गंधर्वा जक रक्षस किन्नरा बंब यादि नोन संति दुष्करंज करंति तं चैता भारः वासं चक्रवर्ती महिंदियो संति संति करेलोय पत्तो गे गुणोत्तरं धम्म मंगल मुखिठं अहिंसा संयम तमो देवा वीतं नमन संति जस धम्मे श्यामणो जस धम्मे श्यामणो। मेघ की संक्रांति वैशाख की पहली शनिवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। मेष की संक्रांति वैशाख की पहली शनिवार
करना धर्म ध्यान, प्राप्त करना ज्ञान, कर लो निपचखान, होवे परम कल्याण। इस महीने की माला 20वें तीर्थंकर भगवान भगवते श्री मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। भगवते श्री मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः या नमो नमः। ये अगली संक्रांति तक का रोज का पाठ। एक माला यथा संभव सच्चे मुँह की जाए, इसका ध्यान रखना। एक महीने के लिए कोई नियम, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुस्सा नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, खाने पीने का इससे ज़्यादा नहीं लेना, मिठाइयाँ 1-2, जितना कम किया जाए। ऐसे सब्जियों का, पहनने का जितना संयम होगा, अपव्यय भी रुकेगा, धर्म ध्यान बढ़ेगा, कर्म बंध से बचेंगे। अपनी अपनी धारणा प्रमाण अनर्थना त्याग हो सकता।